नमस्कार, मैं सुप्रिया कश्यप। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सांख्य दर्शन के अंतर्गत सत्कारवाद को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग सांख्य दर्शन के अंतर्गत प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है और यह मूल तत्व की संख्या 2 मानता है और वो 2 मूल तत्व हैं प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन जगत की उत्पत्ति शून्य से नहीं मानता है और सांख्य दर्शन के सत्कारवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है और इसीलिए इस जगत का भी कोई न कोई कारण अवश्य है और वह कारण है प्रकृति। प्रकृति को सांख्य दर्शन में विश्व की रचना करने वाला मूल तत्व माना गया है। इसे सभी का आदि कारण माना गया है। आदि कारण अर्थात जिसका कोई कारण ना हो, इसीलिए प्रकृति को प्रधान भी कहा गया है क्योंकि यह मूलभूत कारण है। यहाँ पर पुरुष को छोड़कर समस्त चीज़ें जो भी वस्तुएं हैं वह प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है, जैसे पहाड़, पेड़, शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि। अब इसे हम इस तरह से समझें कि हम अगर जगत में हमें 2 प्रकार की चीज़ें ही दिखाई देती है, या तो जड़ वस्तु या तो फिर चेतन। तो इसमें जो जड़ है वो ही प्रकृति है और जो चेतन है वो पुरुष है। सांख्य दर्शन इसी 2 मूल तत्वों से जगत की उत्पत्ति को मानता है। इसमें प्रकृति जड़ तो है किंतु वह सक्रिय है, क्योंकि सांख्य दर्शन मानता है कि समस्त चीज़ें इसमें प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और पुरुष चेतन है किंतु निष्क्रिय है। इसे भोक्ता भी कहा गया है क्योंकि प्रकृति की समस्त चीज़ें इसी के भोग के लिए है। सांख्य दर्शन में पुरुष को अनेक माना गया है। पुरुष अर्थात आत्मा की अनेकता को स्वीकार किया गया है सांख्य दर्शन में, और प्रकृति को एक माना गया है। प्रकृति एक है और पुरुष अनेक है, और जब प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग होता है तो कुल 23 प्रकार के पदार्थ का जन्म होता है। पहले हम लोग प्रकृति के जो गुण हैं उसके बारे में जानेंगे। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व जो है यह ज्ञान का प्रतीक है, यह स्वयं प्रकाशित होता है और इसका कलर उजला होता है, यह श्वेत वर्णी है और इससे व्यक्ति में हल्कापन, सुख और संतोष की अनुभूति होती है। रज क्रिया प्रेरक होता है, इसका कलर लाल होता है और यह गतिमान होता है। यही सत्य और तमस को सक्रिय करता है। और तीसरा है तमस, जो कि अज्ञान का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है और यह काला होता है, श्याम वर्णी है। यह सत्व का विपरीत गुण है। इसके कारण आलस्य, उदासीनता, निष्क्रियता, भारीपन इत्यादि की अनुभूति होती है। अब जैसे कि हम संसार में वस्तुओं को देखते हैं तो हमें संसार में तीन प्रकार का अनुभव होता है वस्तुओं को देखकर, या तो सुख का, या तो दुख का, या तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसे कि हम निष्क्रिय कहते हैं। तो जब सत्व की अधिकता होती है तो सुख की अनुभूति होती है, और जब रज की अधिकता होती है तो दुख की अनुभूति होती है, और जब तम की अधिकता होती है तो फिर उदासीनता या आलस्य की अधिकता होती है। तो यही प्रकृति के 3 गुण हैं, और जो भी 25 तत्व जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, 23 तत्व पुरुष और प्रकृति के संयोग से, तो इन सभी में ये 3 गुण पाए जाते हैं। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसीलिए उससे जो भी वस्तु उत्पन्न हुआ है वह भी इन गुणों से युक्त ही होगी। अब प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो 23 तत्व हुए हैं,
उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रकृति और ये 3 गुण कैसे प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। तो जब पुरुष का प्रकृति से संपर्क होता है तो प्रकृति के भीतर जो जगत अव्यक्त रूप में विद्यमान होता है वह व्यक्त रूप में प्रकट होने लगता है, और इसी को सृष्टि का विकास कहते हैं। और जब तक प्रकृति पुरुष के संपर्क में नहीं होता है तब तक वह प्रकृति प्रलयावस्था में रहती है। इस प्रलयावस्था में प्रकृति में स्वरूप परिवर्तन होता है, अर्थात इसमें गुण आपस में नहीं मिलते हैं। जैसे सत सत में रहता है, रज रज में और तम तम में ही परिवर्तित होता है। इसी अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। लेकिन जब पुरुष का प्रकृति से संपर्क होता है तो प्रकृति में उथल पुथल होती है और उसकी साम्यावस्था भंग हो जाती है तथा गुण आपस में मिलने लगते हैं, जिसे कि गुणक्षोभ भी कहा जाता है। और प्रकृति की इस अवस्था को विषमा अवस्था कहते हैं, और इसमें होने वाले परिवर्तन को विरूप परिवर्तन कहते हैं। इस अवस्था में जो वस्तुएं उत्पन्न होना प्रारंभ होती है तो इसमें सर्वप्रथम पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है वह है महत। सबसे पहले महत उत्पन्न होती है। महत अर्थात बुद्धि। महत को बुद्धि भी कहा जाता है। बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से आविर्भूत होती है एकादश इंद्रियां, अर्थात मन, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। इसके साथ ही तामसिक अहंकार से तन्मात्र, पंच तन्मात्र और पंच तन्मात्र से आविर्भूत होता है पंच महाभूत। अब इसमें पंच कर्मेंद्रियां होती है मुख, हाथ, पैर, मलद्वार और ज्ञानेंद्रियां। पंच तन्मात्र हैं रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। और पंच महाभूत है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और पंच ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब हम लोग पुरुष और प्रकृति में जो भेद है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, क्योंकि इनके अनुसार जगत की उत्पत्ति के लिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर भौतिक नहीं है। और जो भी प्रकृति से जितने समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं जड़ से, वह भौतिक है और ईश्वर अभौतिक है। तो अभौतिक तत्व से भौतिक तत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो इसीलिए वे ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसमें वो प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही जगत की उत्पत्ति को मानते हैं, जिसमें कि प्रकृति को जगत की उत्पत्ति के लिए पुरुष की अपेक्षा होती है, क्योंकि प्रकृति का प्रयोजन भी पुरुष के लिए ही होता है। और इस संपूर्ण जगत की रचना केवल और केवल पुरुष के प्रयोजनार्थ ही होती है। और पुरुष प्रकृति के भोग में पड़कर, ऐसे तो पुरुष स्वाभाविक रूप से मुक्त होता है, लेकिन प्रकृति के भोग में पड़कर जो सोपाधिक पुरुष होता है वह अविवेक के कारण बंधनग्रस्त हो जाता है, और विवेक ज्ञान की सहायता से ही यह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पहले हम लोग पुरुष और प्रकृति के भेद को जान लेते हैं, जिसमें प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। प्रकृति एक है और पुरुष अनेक है। प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना गया है और पुरुष त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त है प्रकृति, और पुरुष त्रिगुणातीत है। पुरुष में ये गुण नहीं पाए जाते हैं।
पुरुष को छोड़कर जितने भी संसार की वस्तुएं हैं सभी ये त्रिगुणात्मक होती है, सभी में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। प्रकृति विकारी है और पुरुष अविकारी है। विकारी अर्थात जिसका क्षय होता है, तो प्रकृति विकारी है और पुरुष अविकारी है। प्रकृति सक्रिय है क्योंकि इसी से समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और पुरुष निष्क्रिय है। प्रकृति बंधनकारी है क्योंकि यह बंधन में बांधती है, और पुरुष मुक्त है अर्थात यह स्वभाव से पुरुष आत्मा जो है वह मुक्त है। बंधन में केवल स्वापादिक पुरुष ही पड़ता है, पुरुष स्वभाव से मुक्त है। प्रकृति दिक्काल में है, दिक्काल के अंतर्गत है यह, और पुरुष यह दिक्काल से परे है। प्रकृति भोग्य है और पुरुष को भोक्ता माना गया है। इसके अलावा यह प्रकृति जगत का आदि कारण है, और यह पुरुष जो है वह जगत से परे है क्योंकि यह प्रकृति से बिल्कुल अलग है। तो यह प्रकृति और पुरुष में भेद। अब अगले वीडियो में हम लोग सांख्य के प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि के लिए जो तर्क दिया था हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।